क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। इतिहास का पेपर है जो प्री बोर्ड एग्जाम के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, यही पेपर आपके प्री बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा। इतिहास के पेपर का पेपर कोड है 321 IGG। सभी विद्यालयों में यही पेपर पूछा गया है, तो आपके एग्जाम में भी यही पेपर पूछा जाएगा। समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है मेरे प्यारे बच्चों, और पूर्णांक होता है 100 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं। निर्देश में क्या है? प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इस प्रश्न पत्र में 5 खंड हैं। खंड का में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। खंड खा में 5 अति लघु उत्तरीय प्रश्न हैं और खंड गा में 6 लघु उत्तरीय प्रश्न हैं। खंड घा में 3 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं तथा खंड अंगा में 10 ऐतिहासिक तिथियां व 5 मानचित्र से संबंधित प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। सभी प्रश्नों के उत्तर आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा। प्री बोर्ड में यही सब क्वेश्चन, यही पेपर आपके प्री बोर्ड में पूछा जाएगा। तो खंड का है, इसमें 10 बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे? जॉन मार्शल, R व्हीलर, कनिंघम, BS स्मिथ। तो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे कनिंघम। तीसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। महाभारत के रचनाकार कौन है? अर्जुन है, श्री कृष्ण है, विदुर है, वेद व्यास है। तो वेद व्यास है, चौथा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन खालसा पंथ के संस्थापक थे? गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु तेग बहादुर, गुरु नानक देव जी। तो खालसा पंथ के संस्थापक थे गुरु नानक देव जी। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, आपको PDF मिल जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था किसने लागू की थी? लॉर्ड वेलेजली ने, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, लॉर्ड एलन बरो ने, लॉर्ड डलहौजी ने। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू किया था। पांचवा है, रामकृष्ण मिशन किससे संबंधित है? ईश्वर चंद्र विद्यासागर से, केशव चंद्र सेन से, स्वामी विवेकानंद से, राजा राम मोहन राय से। तो रामकृष्ण मिशन संबंधित है स्वामी विवेकानंद से। सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। निम्न में से किसने संथालों का नेतृत्व किया था? सिद्धू ने, कान्हू ने, भगत ने, पहला और दूसरा दोनों। तो सिद्धू और कान्हू दोनों ने संथालों का नेतृत्व किया था। तो चौथा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला है, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, BD सावरकर, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। तो BD सावरकर, दूसरा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना के बाद किस आंदोलन को वापस लिया गया? चंपारण सत्याग्रह को, वारदोली आंदोलन को, असहयोग आंदोलन को, होम रूल लीग आंदोलन को। तो चौरी चौरा घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस लिया गया। 9 नंबर है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? अगस्त 1942, सितंबर 1942, अगस्त 1944, सितंबर 1944। तो सितंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को किसने सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया? सरदार वल्लभ भाई पटेल, जवाहरलाल नेहरू, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। तो सुभाष चंद्र बोस सही हो जाएगा। यहाँ तक हो गए 10 बहुविकल्पीय प्रश्न। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, खंड खा है, ठीक है, अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो 11 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कल्हड़ ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो कल्हड़ ने राज तरंगिणी नामक पुस्तक ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, बहुत ही आसान है। कल्हड़ ने राज तरंगिणी नामक सुप्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की थी। सभी लोग वीडियो को शेयर करेंगे जरूर। 12 नंबर है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल रहा? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने में सबसे पहले कौन सफल रहा? तो जेम्स प्रीपेंस ने। ठीक है। 13 नंबर है, अंडाल कौन थे? उन्हें क्या कहा जाता था? अशोक के अभिलेखों को पढ़ने के जेम्स प्रीपेंस। दक्षिण भारत के एक महान संत कवयित्री थी जिन्हें गोदा देवी या नचियर भी कहते हैं, जो विष्णु के प्रति अपनी अटूट भक्ति के लिए जानी जाती है और दक्षिण की मीरा कहलाती है। इसके बाद 14 नंबर प्रश्न है, 1857 ईस्वी के विद्रोह में कानपुर किसने अंग्रेजों को चुनौती दी थी? 1857 के विद्रोह में कानपुर से अंग्रेजों को नाना साहिब ने चुनौती दी थी। किसने दी थी? नाना साहिब ने। भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत के अंतिम वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों, खंडगा है। उत्तर लगभग आपको 80 शब्द में देना है। ठीक है। 16 नंबर प्रश्न है, अलवर एवं नयनार के विषय में आप क्या जानते हैं? तो जो अलवर थे वो विष्णु के भक्त और नयनार शिव के भक्त दक्षिण भारत के प्रमुख तमिल संत कवि थे।
जिन्होंने 5वीं सदी से 10वीं शताब्दी के दौरान भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। स्थानीय भाषाओं में ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और भक्ति के गीत गाए और जाति व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए धार्मिक सांस्कृतिक पुनर्जागरण में योगदान दिया, जिससे समाज के विभिन्न वर्गों के लोग इस आंदोलन से जुड़े। इसके बाद 17 नंबर पूछा गया है, सूर्यास्त कानून के विषय में बताइए। तो इसको लिखेंगे, सूर्यास्त कानून एक ऐसा प्रावधान है जो किसी कानून, कार्यक्रम या एजेंसी को एक निश्चित समय के बाद अपने आप समाप्त कर देता है, जब तक कि विधायिका द्वारा उसकी समीक्षा करके उसे नवीनीकृत न किया जाए। यह ब्रिटिश काल में स्थायी बंदोबस्त से जुड़ा था, जहां जमींदार निश्चित तिथि तक लगन न चुकाने पर अपनी जमींदारी खो देते थे, और आधुनिक संदर्भ में यह सरकारी कार्यक्रमों में पारदर्शिता व दक्षता लाने का एक तरीका है। नंबर क्वेश्चन है, वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र की परिभाषा दीजिए। तो वयस्क मताधिकार पर आधारित लोकतंत्र वह शासन प्रणाली है जहां देश के सभी वयस्क नागरिकों, आमतौर पर 18 वर्ष या उससे अधिक आयु को, बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म, लिंग, आर्थिक स्थिति के वोट देने का समान अधिकार होता है, जिससे वह अपने प्रतिनिधि चुनते हैं और सरकार बनाते हैं जो जनमत और गरिमा पर आधारित होती है। इसके बाद 19 नंबर है, स्तूप का क्या अर्थ है। स्तूप का अर्थ है ढेर, जो संस्कृत से लिया गया है, और यह बौद्ध धर्म की एक अर्धगोलाकार या गुंबद के आकार की धार्मिक संरचना होती है, जिसमें बुद्ध या बौद्ध संतों के अवशेष या पवित्र वस्तुएं रखी जाती हैं। यह एक समाधि स्थल, पूजा का स्थान और ज्ञानोदय के मार्ग का प्रतीक होता है। 20 नंबर प्रश्न, भारतीय इतिहास में बुकानन का विवरण सर्वेक्षण कितना मूल्यवान है। तो फ्रांसिस बुकानन का भारतीय इतिहास, भूगोल और अर्थशास्त्र के लिए सर्वेक्षण अत्यंत मूल्यवान है, क्योंकि यह औपनिवेशिक काल के सामाजिक, आर्थिक और प्राकृतिक पहलुओं का पहला व्यवस्थित विस्तृत विवरण प्रदान करता है, जो ब्रिटिश प्रशासन की नीतियों, कृषि, अर्थव्यवस्था और जनजातीय समुदाय की स्थिति समझने के लिए एक महत्वपूर्ण प्राथमिक स्रोत है, हालांकि यह कंपनी के हितों से प्रभावित है। इसके बाद है 21 नंबर, सिंधु सभ्यता की 2 विशेषताएं लिखिए। तो सिंधु सभ्यता की 2 प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला है ग्रिड पैटर्न, नगरों को समकोण पर काटती सीधी और चौड़ी सड़कों में बांटा जाता था, जो शहर को ब्लॉकों में विभाजित करती थी। दूसरा है जल निकासी, प्रत्येक घर में स्नानागार और शौचालय होते थे, जिनका पानी ढकी हुई नालों से होकर सड़कों तक पहुंचता था, जो एक उत्कृष्ट जल निकासी प्रणाली को दर्शाता है। इसके बाद तीसरा है मकान, हालांकि दो ही लिखना है आपको। मकान पक्की ईंटों से बने होते थे, जिनमें आंगन, कुएं और बाथरूम होते थे, और कई घरों में 1 से अधिक मंजिलें भी होती थी। फिर है खंड घा, ठीक है, दीर्घोत्तरीय प्रश्न। तो यहाँ पर 22 नंबर प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा शहरों की जल निकासी प्रणाली का वर्णन कीजिए, अथवा जैन धर्म की महत्वपूर्ण शिक्षाओं का वर्णन कीजिए। इसके बाद 23 नंबर है, अल बिरनू कौन था, इतिहास में वह क्यों प्रसिद्ध है, अथवा भक्ति आंदोलन के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। इसके बाद 24 नंबर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, संथालों के विद्रोह के कारण, प्रकृति और महत्व की विवेचना कीजिए, अथवा भारत के संविधान की मूलभूत विशेषताओं पर लेख लिखिए। इसके बाद खंड अंगा है। 25 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित ऐतिहासिक तिथियों से संबंधित घटनाओं का उल्लेख कीजिए। 10 ऐतिहासिक तिथियां हैं, एक नंबर की, तो कुल मिलाकर के 10 नंबर का पूछा गया है। 321 ईसा पूर्व में मौर्य साम्राज्य की स्थापना, 1829 में सती प्रथा का अंत, 973 में अल बिरनू का जन्म, 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना, 1605 में अकबर की मृत्यु, 1875 में आर्य समाज की स्थापना, और 1875 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, 1907 में सूरत विभाजन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, 1935 में भारत सरकार अधिनियम लागू हुआ। इसके बाद 26 नंबर प्रश्न है, दिए गए भारत के रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित स्थानों को अंकन चिन्ह द्वारा दर्शाइए तथा उनके नाम लिखिए। सही नाम तथा सही स्थान दर्शाने के लिए 1+1 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर दिए हुए हैं मेरे प्यारे बच्चों, वह स्थान जहाँ हर्षवर्धन की परवर्ती राजधानी स्थित थी कन्नौज, वह स्थान जहाँ ताजमहल स्थित है आगरा, वह स्थान जहाँ हिंसा होने पर महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया चौरी चौरा यानी कांड, गोरखपुर उत्तर प्रदेश, वह स्थान जहाँ 1929 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था लाहौर, वह स्थान जहाँ बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई बोधगया बिहार। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद।